बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। नाजरीन, मकरूहात नमाज के हवाले से मौलाना मोहम्मद इसहाक हज़ारवी उन्होंने मकरूहात नमाज के हवाले से आज दर्स दिया, वो मुलाहिज़ा कीजिए। करते हैं और एहतियात से काम नहीं लेते, इससे नमाज हो जाती है लेकिन नमाज कामिल नहीं बल्कि नाक़िस होती है। सबसे पहले एक हदीस पाक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज में कमर पर हाथ रखने से आपने मना फरमाया है। यानी गोया कि कोई शख्स नमाज में जब उठे तो वो अपनी कमर पर हाथ रख कर उठे। उसकी वजह यह है कि नमाज में जब इंसान अदा करता है तो नमाज अदा करते हुए उस पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो इल्लल्लाह होनी चाहिए। तो चूँकि जब वो कमर पर हाथ रखता है बग़ैर उज़्र के तो तवज्जो उस तरफ होती है, लिहाजा ये नमाज में मकरूह है इंसान अपनी कमर पर हाथ रख कर उठे, या इसी तरह जिस तरह पहले मसला बयान हुआ कि ज़मीन पर हाथ रख कर बग़ैर किसी उज़्र के उठता है तो कराहियत में आता है। इसी तरह छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। इसी तरह नमाज के दौरान आम तौर पर जब हालत रुकू में हालत क़ियाम में इंसान होता है तो हालत क़ियाम में खड़ा हुआ इधर तो कभी ख़ारिश इस तरफ हो रही है, कभी ख़ारिश इस तरफ हो रही है, बदन के कपड़ों के साथ जो है वो खेला जा रहा है, और इसी तरह दाढ़ी के साथ जो है वो खेला जा रहा है, बदन पर जो है वो ख़ारिश की जा रही है। तो ये नमाज के अंदर ऐसे अफ़आल हैं कि जो मकरूहात नमाज में से हैं। इसी तरह कपड़ा समेटा जाता है, मिसाल के तौर पर सजदे में गए हैं तो सजदे से जब उठते हैं तो दोनों हाथों के साथ दोनों हाथों को छोड़कर कपड़े को समेटा जाता है, आगे से है पीछे से है। या इसी तरह नमाज अदा करते हुए सजदा करना है तो अपने पेशानी को गर्द और डस्ट वगैरह से बचाने के लिए पहले हाथ वगैरह मारा जाता है, तो बग़ैर ज़रूरत के। हालांकि मकसूद ये है कि वो जो गर्द है वो इंसान की पेशानी के साथ लगे। इसी तरह आम तौर पर गले के अंदर जो कपड़ा लटकाया जाता है, अगरचे ये मसाइल फ़र्दन नमाज की अदायगी के तरीके में बयान हो गए। कपड़ा लटकाया जाता है जिसका एक पल्लू एक तरफ और दूसरा पल्लू दूसरी तरफ, इसको अरबी ज़बान में सदल सौब कहते हैं, तो सदल सौब भी मकरूह है। तो इसी तरह ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो मकरूह तहरीमी हैं। इसी तरह कुर्ते वगैरह की आस्तीनों में हाथ न डाले बल्कि पीठ की तरफ फेंक दे जब भी उसका यही हुक्म है। तो मतलब ये है कि नमाज अदा करते हुए वो कोशिश करे कि खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करे। कल एक भाई ने सवाल किया था कि हम नमाज में उस सवाल का जवाब कि जब हम सलाम फिरते हैं तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तो हम सलामुन अलैकुम क्यों नहीं कहते या अलैकुमुस्सलाम हम क्यों नहीं कहते। याद रखिए कि लफ्ज़ सलाम रब ताला का नाम है। आप अस्सलामु अलैकुम कहें तो ये अफजल है, सलामुन अलैकुम कहें तो बयान जवाज़ है, लेकिन अगर अलैकुमुस्सलाम कहा जाता है तो इस सूरत में नमाज मकरूह होगी। लिहाजा कहना ये कि कुरान पाक में तो सलामुन अलैकुम आया है, ऐसी कोई बात नहीं। कुरान पाक में जहाँ सलामुन अलैकुम आया है वहाँ पर अस्सलामु अलैया वस्सलामु अला मनित्तबअल हुदा भी आया है, वस्सलामु अलैया यौम वलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या भी आया है। लफ्ज़ सलाम के साथ अलिफ लाम मिलाना ये ज़्यादा बेहतर है। सलामुन अलैकुम या हम आम तौर पर किसी को सलाम कहते हैं तो आम तौर पर भी सलामुन अलैकुम कहना जायज़ है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि अस्सलामु अलैकुम कहा जाए, तो ये कहना ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह पाक हमें समझकर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।